मोहतरम नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं परवास टीवी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। तो आइए सबसे पहले सुनने की सादत हासिल करेंगे हदीस मुबारक। हज़रत अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह अन्हु ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुना कि एक शख्स दूसरे शख्स की तारीफ कर रहा है और तारीफ में बहुत मुबालगा से काम ले रहा था। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुमने इसे हलाक कर दिया, या ये फरमाया कि तुमने इस शख्स की कमर को तोड़ दिया। आगाज से कबल नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। महात्मा ज्योतिराव फुले को नौजवान अपना आइडियल बनाए। महात्मा ज्योति फुले के मुजस्सिमे पर फूलमालाएं चढ़ाते हुए पेश की गई जबरदस्त पैमाने पर खिराज अकीदत। जेडपी चेयरमैन तलबा तालीम के साथ साथ खेलों पर भी तवज्जो दे। खेलों से जिस्मानी व जहनी सुकून मिलता है। अंडर आर्म्स क्रिकेट इख्तितामी टूर्नामेंट से एसीपी वेंकटेश्वरलू। मुकम्मल जरूरियातें जिंदगी का सामान व ताम के इंतजाम के साथ 8 मुस्तहिक लड़कियों की इज्तिमाई शादियों का एहतमाम। हमेशा पेश रहने वाली तंजीम आइडियल वेलफेयर। मौत कब किसको और कहां आ जाए ये किसको पता। कल्ब पर हमले के मरीज के इलाज के दौरान डॉक्टर के कल्ब पर हमला, डॉक्टर की मौके पर मौत। दौरान इलाज मरीज भी चल बसा। अब खबरें तफसील से। खेलों से जिस्मानी व जहनी राहत हासिल होगी। एसीपी वेंकटेश्वरलू का बयान। खेलों में अपनी सलाहियतों के जौहर दिखाते हुए जिले के नाम को रोशन करने का इजहार किया। शहर के पॉलिटेक्निक ग्राउंड में अंडर आर्म्स क्रिकेट टूर्नामेंट का शानदार पैमाने पर इनेकाद किया गया और क्रिकेट मुकाबलों का आखिरी रोज होने से एसीपी वेंकटेश्वरलू ने खिलाड़ियों से तारुफ किया। इस मौके पर एसीपी ने कहा कि तलबा अपनी तालीम के अलावा खेलों पर भी तवज्जो दें और खेलों में अपनी सलाहियतों के जौहर दिखाते हुए मिसाल कायम करने का एहसास किया। खेलों से जिस्मानी व जहनी चुस्ती फुर्ती मिलने के अलावा जिस्मानी वर्जिश के लिए मुआविन साबित होने की बात बताई और कितने ही ज़िले के खिलाड़ी रियासती, कौमी व आलमी सतह में रोशन हो रहे और तालीम के अलावा खेलों में भी अपनी काबिलियत दिखाने और अपने मुस्तकबिल को रोशन करने का एसीपी ने मशवरा दिया और आलमी सतह की तरह अंडर आर्म्स नए खेल ज़िले को तारुफ करवाए। इंतजामिया की सताइश की और अंडर 19 में तकरीबन हिस्सा लेने पर हैरत जाहिर करने के अलावा खिलाड़ियों के खेलों में महारत दिखाने पर सताइश जाहिर की। ఇంత మంచి టోర్నమెంట్ ఇక్కడ కొత్తగా అంటే క్రికెట్లో ఒక కొత్త రకంగా అండర్ ఆర్మ్ బౌలింగ్తోని ఇది స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. దీనంతటి కూడా ఈ నేషనల్ అసోసియేషన్, స్టేట్ అసోసియేషన్ వారు కొత్తగా ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నారు. త్వరలో ఈ గేమ్ ప్రాస్పెక్టస్ కూడా అంతా కూడా బైలాస్ ప్రాస్పెక్టస్ అన్నీ కూడా తయారు కావడం జరుగుతుందని చెప్పారు. చాలా మంచి క్రికెట్ గేమ్. రిక్రియేషన్ గురించి ఇది ఇండోర్ స్టేడియంలో కూడా మనం దీన్ని వాడవచ్చు, దీన్ని ఆడుకోవచ్చు. కాబట్టి ఆ రకంగా డిజైన్ చేసినటువంటి ఈ అసోసియేషన్ అండర్ ఆర్మ్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ వారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం. మా పోలీస్ శాఖ తరఫు నుంచి మేము కూడా అండర్ ఆర్మ్ క్రికెట్ వీళ్ళ సహకారంతో నెక్స్ట్ రాబోయే రోజులలో మేము కూడా ఇట్లాంటి టूर्नामेंट कंडक्ट చేయాలని। महात्मा ज्योतिराव फुले के ख्यालात की तकमील करने के लिए वज़ीर आला केसीआर अपनी हर मुमकिन कोशिश कर रहे। जेडपी चेयरमैन विठल राव का बयान। इनके नक्शे कदम पर तेलंगाना रियासत और भी ज़्यादा तरक्यात पर गामजन होने की बात कही। महात्मा ज्योतिराव फुले की वर्धंती के मौके पर जेडपी चेयरमैन विठल राव ने शहर के विनायक नगर में वाक़े उनके मुजस्सिमे पर फूल मालाएं चढ़ाते हुए भारी पैमाने पर खिराज अकीदत पेश की और फूले की मिसाल लेते हुए तेलंगाना में वज़ीर आला केसीआर अपना इख्तिदार चलाने का एहसास किया।
महात्मा ज्योतिराव फुले के ख्यालात को मुकम्मल करने के तरीके से वज़ीर आला केसीआर अपने काम कर रहे और फुले के नाम से ही बीसी तबकात को तालीम व रोज़गार देने के लिए ज़्यादा अहमियत दे रहे। इस तबकात की तरक्यात के लिए सुनहरी राहें तैयार करने की बात बताई और अपनी अहलिया सावित्री बाई फुले को पढ़ाते हुए इनके ज़रिए ही ख़वातीन को तालीम से सरफराज करने का सहरा फुले के सर ही जाने का एहसार किया और फुले की मिसाल लेते हुए उनके ख्यालात को वज़ीर आला केसीआर जारी रखने और पसमानदा तबकात के लिए केसीआर कई स्कीमात रूबे अमल लाने की बात बताई और मुल्क में किसी भी जगह दिखाई ना दिए जैसी स्कीमात तेलंगाना में अमल में लाने का एहसार किया और माशरे की तरक्यात के लिए महात्मा ज्योतिराव फुले के ख्यालात की तकमील करना वाहिद वज़ीर आला केसीआर से ही मुमकिन होने की बात बताई। ఈ సందర్భంగా కృతజ్ఞత ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ మరొక్కసారి జ్యోతిరావు ఫులే వర్ధంతి సందర్భంగా మరి నివాళులు అర్పించడం జరిగింది। జై తెలంగాణ, జై జ్యోతిరావు। हर साल की तरह इस साल भी आइडियल वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से 8 मुस्तहिक व नादार जोड़ों की इज्तिमाई शादियों का अहतमाम, मुकम्मल ज़रूरियात ज़िंदगी का सामान व माताम 8 जोड़ों को विदा किया। आइडियल वेलफेयर सोसाइटी की मिली व फलाही खिदमात काबिल सताइश, अवामी गोशों से मुबारकबादियाँ। हमेशा मिली व फलाही खिदमात के लिए आइडियल वेलफेयर सोसाइटी तैयार है। आइडियल वेलफेयर सोसाइटी सदर मौलाना मोहम्मद एहसान अहमद खासमी व दिगर जिम्मेदारान का बयान। सियासी, समाजी व मजहबी कायदीन ने इन इज्तिमाई शादियों में की शिरकत। निज़ामाबाद की कदीम फलाही तंजीम निज़ामाबाद आइडियल वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से 28 नवंबर बरोज़ एतवार सुबह 8:30 बजे लिमरा गार्डन फंक्शन हॉल बोधन रोड निज़ामाबाद में 8 गरीब मुस्तहिक मुस्लिम लड़कियों की इज्तिमाई शादियों का प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। इज्तिमाई शादियों के ज़िमन में 15 नवंबर तक दरख्वास्तें मुख्तलिफ इलाक़ों से हासिल की गई। इन ख़यालात का इज़हार हज़रत मौलाना मोहम्मद एहसान अहमद खासमी सदर सोसाइटी ने किया। उन्होंने बताया कि निज़ामाबाद आइडियल वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से गुज़िश्ता कई सालों से गरीब मुस्लिम लड़कियों की इज्तिमाई शादियों का एहतमाम और इसके अलावा वो दीगर मौक़ों पर गरीब और मुस्तहिक़ीन के लिए मुख्तलिफ फलाही खिदमात को बेलौस पैमाने पर अंजाम दिया जा रहा। उन्होंने आइडियल वेलफेयर सोसाइटी के मुआविनीन की सराहत न करते हुए बताया कि ऐसे पुरफितन माहौल में फलाही काम अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करने के मकसद से अपने सरमाए को लगाना एक काबिल तारीफ़ है। उन्होंने कहा कि सोसाइटी के तमाम ओहदेदारान व अराकीन मिली मसाइल खेल के लिए हमेशा सरगर्म रहते हैं। हर साल आइडियल वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से गरीब व मुस्तहिक व नादार लड़कियों की इज्तिमाई शादियों का अहतमाम किया जाता है और ये शादियाँ सिर्फ रस्मी अंदाज में नहीं की जाती बल्कि आइडियल वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से ज़रूरियात ज़िंदगी का मुकम्मल सामान यानी जो एक लड़की की शादी में दिया जाता है, पलंग, बिस्तर, सिंगारदान, मैलेदानी और पकवान का मुकम्मल सामान दिया गया ताकि ये मुस्तहिक जोड़ा अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत बाआसानी कर सके। ये आइडियल वेलफेयर सोसाइटी की नाकाबिल फरामोश खिदमात है जिस पर अवामी गोशों से उन्हें मुबारकबादियाँ दी जाती है। मज़ीद तफसीलात के लिए मंदरजा झैल नंबर पर रब्ता कर सकते हैं 9948364722, 9849745504, 7989939696, 7794033310 और 9849142571 पर रब्ता पैदा फरमाएं। माश की हालत से तंगदस्ती का शिकार है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सोसाइटी ऐसे 110 घरानों में महाना राशन की तकसीम करती है। ये भी सिलसिला जो लॉकडाउन की वजह से और आप तमाम हज़रात जानते हैं इस वक्त हिंदुस्तान की मईशत की कमर टूट चुकी है। ऐसे हालात में भी कितना हो रहा है कर रहे हैं, लेकिन इंशाअल्लाह जनवरी से पाबंदी के साथ उसको भी अदा करने के लिए और उस सिलसिले को भी चलाने के लिए कोशिशें जारी है। आप हज़रात दुआ कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे इस काम को और आगे बढ़ाए। और सोसाइटी का एक सिलाई सेंटर भी चलता है, वो सेंटर डालने का मकसद हमारा ये था ऐसी औरतें या हमारी ऐसी बहनें जो बेवा हो गई या जिनके शौहर अपाहिज है, कुछ कर नहीं सकते किसी एक्सीडेंट वगैरह की वजह से, वो लोग परेशान हाल है। तो हमने ये सोचा कि बगैर वो लोग खुद अपनी मेहनत अपने बलबूते पर अपने घर वालों की परवरिश कैसे करें। इस सिलसिले में हमने एक सिलाई सेंटर खोला और एक रोजगार की स्कीम
काम सीखकर फारिग हुई कि आज वो खुद अपने बच्चों की और अपने घर वालों की किफालत कर रही है। अल्हम्दुलिल्लाह। ये मुआशरे में नाखानदगी का खात्मा करने व पसमानदा तबकात को तालीम से सरफराज करते हुए उनके शौर को बेदार करने की कोशिश करने वाले वाहिद आला शख्सियत ज्योतिबा फुले। बीसी असातिज़ा संगम जिला सदर एम विनोद कुमार का बयान। बच्चों को तालीम से सरफराज करते हुए उनकी काबिलियत में इजाफा लाने की जिम्मेदारी हर एक असातिज़ा पर आयद होती है। ज्योतिबा फुले की 131वीं वर्धंती के मौके पर BCTU के तहत हनुमान जंक्शन के पास वाक़ई ज्योतिबा फुले के मुजस्सिमे पर फूलमालाएं चढ़ाते हुए भारी पैमाने पर खिराज अक़ीदत पेश की। इस मौके पर BC असातिज़ा संगम सदर एम विनोद कुमार ने कहा कि पसमानदा तबकात के हुकूक़ की हुसूली के लिए तहरीक चलाते हुए उन्हें भरपूर ताउन दिया और तालीम के ज़रिए ही पसमानदा तबकात की तरक्यात मुमकिन होने का ख्याल करते हुए अवाम को तालीम से सरफराज करवाने की अनथक कोशिश करने का एहसार किया और अपनी बीवी को भी ख़वातीन की तालीम पर तवज्जो दिलवाते हुए कामयाबी हासिल करने वाले आला शख्सियत ज्योतिबा फुले ही होने की बात बताई। तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है और इस्लाम ने भी वर्जिश करने की तालीम दी और आज के इस तेज़ रफ्तार दौर में वर्जिश हर एक उम्र के अफराद मर्द व ख़वातीन के लिए ज़रूरी। मौसम सरमा शबाब पर है तो जिम खानों में नौजवान डोले शोले बनाने में मसरूफ़। बॉडी ग्रो जिम पर भी नौजवानों का हुजूम। ट्रेनर नज़ीर खान की खुसूसी ट्रेनिंग से नौजवानों में इत्मीनान। मैं खुद वक्त निकाल कर नौजवानों को मुफ्त ट्रेनिंग दे रहा हूँ, ख्वाहिशमंद इससे इस्तेफादा हासिल करें। बॉडी ग्रो जिम ओनर व ट्रेनर नज़ीर खान का एहसार। मौसम सरमा के आगाज़ से ही अक्सर लोग वर्जिश को तरजीह देते हैं, जबकि आज के तेज़ रफ्तार दौर और हमारी ऊट पटांग खुराक को देखा जाए तो वर्जिश हर रोज़ ही ज़रूरी है। शहर के बोधन रोड रूबरू नॉलेज पार्क स्कूल वाक़ई बॉडी ग्रो जिम पर नौजवान कसरत के लिए बड़ी तादाद में आ रहे और शाम 7 बजे तक 10 बजे जिम के ओनर व ट्रेनर नज़ीर खान खुद खुसूसी दिलचस्पी लेते हुए नौजवानों को मुफ्त तरबियत दे रहे। नज़ीर खान ने परवाज़ टीवी से बात करते हुए बताया कि खूबसूरत और दिलकश बॉडी बनाने के लिए ट्रेनर ज़रूरी है और वो हर रोज़ जिम पर रहते हुए तमामी नौजवानों को मुफ्त ट्रेनिंग दे रहे ताकि नौजवानों की मेहनत रायगा ना जाए। उन्होंने ख्वाहिशमंद नौजवानों से इस्तेफादा हासिल करने की ख्वाहिश जाहिर की। अब मैं जिम पे सुबह शाम 2 टाइम भी मिलूँगा आपको और ट्रेनिंग फ्री दूंगा। इसके कोचिंग के कोई पैसे नहीं लूँगा, मैं आपको डाइट प्लान फ्री दूंगा। अब आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, चाहे मेरे जिम में एक्सरसाइज कर रहे हों या आप लोग कहीं और कर रहे हों तो मुझे टच कीजिए, मैं आपको डाइट फ्री दूंगा और एक्सरसाइज जो भी है मैं आपको बता दूंगा। डाइट फ्री है मेरे पास, डाइट प्लान फ्री देता हूँ मैं बच्चों को। वर्कआउट जो भी है, अगर मेरे पास जो नहीं भी करते बच्चे वो लोग को भी मैं ऑनलाइन ट्रेनिंग देता हूँ। रात में व्हाट्सएप पे मैं कर देता हूँ, वो लोग वर्कआउट करते हैं, डाइट फॉलो करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे फार्म्स है बच्चों के मेरे पास जो इस वक्त है। तकरीबन निज़ामात के बाहर से ज़्यादा बच्चे मेरे पास है, जैसा कि बोधन के है मेरे पास, आरमूर के जो छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट के जो है, हैदराबाद के 4-5 बच्चे हैं मेरे पास। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है उनका। वॉकिंग करना भी ज़रूरी है, आप रनिंग भी कर सकते हैं। अब एज के हिसाब से देखे गया तो वॉकिंग करना चाहिए। अब बड़े ज़्यादा एज के लोग तो नहीं कर सकते, घुटनों में दर्द कोई भी प्रॉब्लम रहता तो वॉकिंग करना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई किसी को नहीं भी मिलता टाइम तो कोई गेम में भी अपन फिटनेस के लिए कर सकते हैं। ज़ात पात के बिना हर एक को मसावी तालीम के लिए महात्मा ज्योतिबा फुले की जानिब से की गई काविशें नाकाबिले फरामोश है। IFTU सदर LB रवि का बयान। उनके नक्शे कदम पर चलते हुए हुकूमत ने हर एक को तालीम से सरफराज करते हुए उनकी काबिलियत में इजाफा लाने के लिए इक़दाम लेने की ख्वाहिश जाहिर की। महात्मा ज्योतिबा फुले की 131वीं वर्धंती तकरीब PDSU, IFTU, PYL के तहत नीलम रामचंद्रैया भवन कोटगली ऑफिस में मनाई गई। इस मौके पर IFTU शहर का सदर LB रवि कुमार ने कहा कि ज़ात पात के बिना मुआशरे की तामीरात करने के लिए कितने ही जुल्मात का सामना करते हुए तालीम के ज़रिए मुआशरे को तब्दील करने का इजहार किए। महात्मा ज्योतिबा फुले होने की निशानदही की। तालीम के ज़रिए ही अपने शौर को बेदार करते हुए मुआशरे में बदलाव लाने महात्मा ज्योतिबा फुले व सावित्री बाई की जानिब से की गई काविशें आज मुल्क भर में तालीम की तौसी करने की बात बताई। इस प्रोग्राम में शहर के सेक्रेटरी शिव कुमार, PDSU जिला नायब सदर J राजेश्वर व दीगर ने शिरकत की। नाज़रीन, एक नज़र वक्फे की ओर। हजरत सोफी कमाल खान, हमारे यहाँ जिस्मानी व रूहानी अमराज का शर्तिया इलाज सिर्फ 72 घंटों में मुमकिन। जैसे जादू टोना,
ऊपरी हवा, किसी ने कुछ खिलाया या पिलाया हो, शादी में रुकावट, पसंद की शादी, लव मैरिज, नौकरी में रुकावट, जमीन जायदाद का झगड़ा, हासिदिन से नजर का लगना, बार बार कामों का रुकना, बीमारी में दवा का ना लगना, गल्फ जाने में रुकावट, अदालत के केसों से छुटकारा, दुश्मन व सौतन से छुटकारा, मियाँ बीवी के आपसी झगड़े, पड़ोसी से झगड़े, दुकान व मकान की बंदिश व शेकरन वगैरह के मसाइल का हल सिर्फ 72 घंटों में मुमकिन। फीस सिर्फ 51 रुपये। रूबरू हेड पोस्ट ऑफिस, आजम रोड, निजामाबाद। सेल नंबर 8897811836। मोहतरमा कमर जहां, खानदानी माहिर अमराज। हमारे यहाँ खवातीन के तमाम पोशीदा अमराज का हल मौजूद है। खवातीन के मसाइल, औलाद का ना होना, हमल का ना ठहरना, 2 या 3 माह का हमल गिर जाना, औरतों में सफेद कपड़ा और सुर्ख कपड़े का निकलना, औरतों में बच्चादानी के मसाइल। नोट, 2 दिन की दवाई मुफ्त दी जाएगी। फीस सिर्फ 51 रुपये। मजीद तफसीलात के लिए हमसे रब्त कायम करें 7895222338। वक्फे के बाद दोबारा इस्तकबाले बढ़ेंगे मज़ीद खबरों की जानिब। जमाते इस्लामी हिंद आरमूर के तहत ब्लड ग्रुप व ब्लड डोनर्स शौर बेदारी कैंप का इनेकाद। खून के अतिये से कीमती जानें बचाई जा सकती है। खून का अतिया देने वालों की जमाते इस्लामी हिंद आरमूर ने की सताइश। जमाते इस्लामी हिंद आरमूर के तहत एक खून के ग्रुप का टेस्ट और खून अतिया दहिंदगान ग्रुप तैयारी के लिए एक मेडिकल कैंप का इनेकाद दफ्तर जमाते इस्लामी हिंद आरमूर पर मुनाकिद किया गया, जिसमें डॉक्टर अब्दुल अजीज़ मोहम्मद कार्डियोलॉजिस्ट ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की, जिसमें उन्होंने खून के अतिये की ज़रूरत और अहमियत पर रोशनी डाली और बताया कि खून का अतिया देने से बहुत से अफराद की जान बचाई जा सकती है। खून का अतिया देने से कई जिस्मानी फ़वाइद भी हासिल होते हैं और खून जल्द जिस्म में तैयार हो जाता है। अमराज़ क़ल्ब से भी महफूज रह सकते हैं। उन्होंने नौजवानों को आगे बढ़कर इस अहम काम में हिस्सा लेने और खून के ज़रूरतमंद मरीजों को अतिया करने की जानिब तवज्जो दिलाई। जमात इस्लामी आरमूर की भी सताइश की। इस मौके पर हाज़रीन की जानिब से सवालात के जवाबात डॉक्टर अजीज़ मोहम्मद साहब की जानिब से दिए गए। असलम बिन मोहसिन साहब अमीर मुकामी ने इफ्तिताही कलामात पेश किए। उन्होंने कैंप में मौजूद नौजवानों की सराहना की और खून का अतिया देने वालों के जज्बे को सराहा। जमात के खिदमत खल्क़ के कामों को पेश किया और बताया कि ब्लड डोनर्स का एक ग्रुप आरमूर की सतह पर तैयार किया जा रहा जो ज़रूरतमंदों की मदद करेगा। कई नौजवानों ने इस मौके पर अपना नाम बतौर ब्लड डोनर रजिस्टर करवाया। उनका व्हाट्सएप ग्रुप तश्कील देकर ज़रूरतमंदों तक इत्तलात दी जाएगी और कोई भी इस ब्लड डोनर ग्रुप से मदद हासिल कर सकता है। तकरीबन 100 से ज़्यादा लोगों ने टेस्ट और रजिस्ट्रेशन करवाया। मोहम्मद अब्दुल रहमान साहब काउंसलर ने नौजवानों से खिताब किया और ताउन की पेशकश की। मोहम्मद वाजिद रुकन जमात ने तिलावत व तर्जुमानी पेश की। मोहम्मद मुजाहिद ने निसामत की। मोहम्मद अब्दुल्ला, खालिद अहमद और जनाब अहमद साहब लैब टेक्नीशियन व रिजवान ने भरपूर ताउन किया। आज जमात इस्लामी हिंद आरमूर की जानिब से जो ब्लड ग्रुप टेस्ट और ब्लड डोनर्स का ग्रुप बनाने के लिए प्रोग्राम जो रखा गया था, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हद तक कामयाब हुआ है। इसमें कई नौजवान हिस्सा लिए हैं और ये ब्लड टेस्ट के बाद जो ग्रुप बनाया जाएगा आरमूर की सतह पे जो भी परेशान हाल मरीज़ हैं, ज़रूरतमंद लोग हैं जिनको खून की ज़रूरत है, सब ऐसे लोग ये हमारे ग्रुप से जो है फ़ायदा उठा सकते हैं। और ये ग्रुप की इंफॉर्मेशन इंशाअल्लाह व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाएगा और इस ग्रुप के अंदर जो भी ब्लड डोनर्स हैं उनके नाम और फ़ोन नंबर्स दिए जाएंगे, तो वो लोग उनसे कांटेक्ट करके अल्हम्दुलिल्लाह आसानी के साथ अपना जो खून है वो हासिल कर सकते हैं। मुस्लिमों ने दीजिए, गैर मुस्लिमों ने दीजिए, उन तक फ़ायदा पहुँचे। हम तमाम हज़रात का शुक्रिया अदा करते हैं। इन सब का टेस्ट होता है, सब नॉर्मल रहने पर ही हो गया था। बीपी, शुगर, हीमोग्लोबिन और वजन का भी चेक किया जाता है। अगर कोई हजरत खून देने जा रहे हैं तो सिगरेट का इस्तेमाल, शराब का इस्तेमाल, ये कुछ घंटों के लिए। आंगनवाड़ी सेंटर्स को जम करने से टीचर्स व आयाओं को नुकसान होने का खतरा दिखाई दे रहा। मुलाजमीन की मुलाजिमतों के अलावा रोजगार व मुस्तकबिल सवालिया निशान बन गया। हुकूमत को सहारा दे रहे मुलाजमीन पर हुकूमत रहम खाते हुए
ICDS को मुस्तहकीम बनाने की ख्वाहिश जाहिर की। जिला भर के आंगनवाड़ी सेंटरों को हुकूमत प्राइमरी स्कूलों में जम न करने और किराए के बोझ से छुटकारा पाने के लिए आंगनवाड़ी सेंटरों को मुख्तलिफ स्कूलों की हदूद में लाने के लिए जा रहे इक़दामात से आंगनवाड़ी टीचर्स व आयाएं सख्त बौखलाहट का शिकार हुई। नए कौमी तालीमी तरीक़ेकार के नाम से हुकूमत ले रही इक़दामात का एहतजाज करते हुए इससे कबल ही मुख्तलिफ तहसीलदारों को मकतूब पेश किया गया, तो दूसरी जानिब आंगनवाड़ी सेंटरों को प्राइमरी स्कूलों में जम करने की बातों में किसी भी तरह की सदाकत न होने का ICDS ओहदेदार इजहार करते हुए किराए के मकानों में ही आंगनवाड़ी सेंटर्स चलाते हुए प्राइमरी स्कूलों की शनाख्त कर रहे, जिससे आंगनवाड़ी टीचर्स व आयाएं बौखलाहट में मुब्तला हो रही और इस ज़िले में तकरीबन 1500 आंगनवाड़ी सेंटर्स होने का आंगनवाड़ी टीचर्स ने इजहार किया और आरमूर, भीमगल, डिशपल्ली, निज़ामाबाद की हदूद में आंगनवाड़ी जारी रहने की बात बताई। इन सेंटर्स के जरिए बच्चों को मुतवाज़न ग़िज़ा, अंडे, दूध व खाना देते हुए दूसरी जानिब हामिला ख़वातीन व ज़च्चा ख़वातीन को भी ग़िज़ा देने के अलावा बच्चों को आंगनवाड़ी టీచర్స్ तालीम से सरफराज करने का इजहार किया। 1975 నుంచి జరుగుతుంది, అట్లనే జరుగుతూనే ఉండాలి। అద్దె భవనాలు కట్టడానికి కష్టమవుతుంది। 6 నెలల నుంచి అద్దె భవనాలు కూడా లేవు, మాకు హౌస్ రెంట్లు ఇస్తనే లేరు। వాళ్ళు తాళం వేస్తాము చేస్తామని అంటున్నారు, అయినా కానీ మేము ఇక ఏదో ఎట్లనో నెట్టుకొని వస్తున్నాము। ఇప్పుడు టీఏడీఏలు కూడా ఇవ్వడం లేదు, నెలకు జీతం కూడా ఇవ్వడం లేదు, మాకు కష్టమైపోతుంది। ఇప్పుడు విలీనం మాత్రం చేస్తే మాత్రం కష్టమైపోతుంది మాకు। ఫుడ్కు కుర్కురేలు లేవు, ఫుడ్ కూడా కరెక్ట్ అందడం లేదు। గర్భవతులు బాలింతలకు బాగా కష్టమవుతుంది, పాలు ఉంటే పప్పు ఉండలేదు, పప్పు ఉంటే పాలు ఏముంటలేవు। ఒక రైస్ మాత్రం మళ్ళీ అక్కడ నుంచి హమాల్ లెక్క మేము రేషన్ షాప్। धान की खरीदारी पर मरकजी व रियासती हुकूमतें ड्रामा कर रही। कांग्रेस अर्बन इंचार्ज ताहिर बिन हमदान का बयान। किसानों को सहारा देने के लिए 2 रोज हड़ताल करने का इजहार किया। हैदराबाद के इंदिरा पार्क के पास लगाए गए धरने में जिले के कांग्रेस कायदीन ने PCC सदर रेवंत रेड्डी पर अपनी मदद जाहिर करते हुए शिरकत की। रियासत के किसानों से धान की खरीदारी न करने पर KCR को इख्तिदार से हटाने का इजहार किया। तेलंगाना किसानों के अमवात की वजह वज़ीर आला KCR है। रियासती किसानों से धान की खरीदारी न करते हुए दिल्ली में वज़ीर आला ड्रामा करने का इल्ज़ाम आयद किया। वज़ीर आज़म व वज़ीर आला एक ही सिक्के के 2 रुखे और TRS व BJP के दरमियान खुफिया मुआहदे है, इस बात का ज़िला कायदीन ने इजलास में इल्ज़ाम आयद किया। इस प्रोग्राम में ज़िला सदर मानला मोहन रेड्डी, अर्बन इंचार्ज ताहिर बिन हमदान, जावेद अकरम व दीगर ने शिरकत की। मोबाइल जंक्शन के आगाज़ से अवाम को सेलफोन्स की खरीदो फरोख्त और रिपेयरिंग में मिली बड़ी राहत। हैदराबाद की तर्ज के शोरूम का निज़ामाबाद शहर में आगाज़, खुश आइंद कदम। इंचार्ज MIM कॉरपोरेटर मुनव्वर अली का बयान। मोबाइल जंक्शन इंतज़ामिया ने इंचार्ज कॉरपोरेटर मुनव्वर अली की बकसरत गुलपोशी करते हुए खैर मकदम किया। मुनव्वर अली ने इंतज़ामिया को पेश की मुबारकबाद। शहर के बोधन रोड नज़द बोधन बस स्टैंड पर चंद रोज़ कबल मोबाइल जंक्शन का शानदार इफ्तिताह मलिक मोबाइल की जानिब से अमल में लाया गया था। मोबाइल जंक्शन पहुंचकर मुनव्वर अली कॉरपोरेटर ने इस शोरूम का जायज़ा लिया और मोबाइल जंक्शन के शानदार आगाज़ पर इंतज़ामिया को दिली मुबारकबाद थी। MIM इंचार्ज कॉरपोरेटर मुनव्वर अली की मोबाइल जंक्शन आमद पर मलिक मोबाइल इंतज़ामिया, शेख नईम, शेख शोएब, शेख फ़हीम, शेख वसीम मलिक, शेख इलियास, शेख लतीफ़, शेख बाबा, शेख सलीम, परवेज़ और शेख अकरम व दिगर ने मुनव्वर अली की बकसरत गुलपोशी की और उनका खैर मकदम किया। मुनव्वर अली ने शानदार आगाज़ को खुश आइंद कदम बताया और दिली मुबारकबाद देते हुए अवाम से इस्तेफादा हासिल करने की अपील की। ज़िले में मिलावटी अशिया का कारोबार बेतहाशा उरूज पर। फूड सिक्योरिटी ओहदेदार की हैसियत से तारिया नाइक अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए 10 ज़िले का काम अंजाम दे रहे। कामों के बोझ हद से ज़्यादा बढ़ जाने पर अवाम की सेहत सवालिया निशान। ज़िले में ग़िज़ाई अजनास का मिलावटी कारोबार व इस्तेमाल बेतहाशा उरूज पर है। ओहदेदार मगर तनक़ीद करने से क़ासिर है। मिलावट की रोकथाम करते हुए अवाम की सेहत को बरकरार रखने वाले ग़िज़ाई अजनास रोकथाम महकमे के ओहदेदारों का नामो निशान भी दिखाई नहीं दे रहा। तकरीबन किसी एक होटल में भी ओहदेदारों की तनक़ीद न होने से मिलावटी ग़िज़ाई अजनास का इस्तेमाल खुलेआम किया जा रहा।
छोटे मोटे फास्ट फूड सेंटर्स से लेकर बड़े रेस्टोरेंट्स तक के इंतजामिया किसी भी तरह की पाबंदियां नहीं कर रहे। नाकिस अशिया का इस्तेमाल करते हुए अवाम की सेहत से खिलवाड़ किया जा रहा। तेल से लेकर रोजमर्रा अशिया तक मिलावट करते हुए आमदनी हासिल की जा रही और इस शहर में बिना मंजूरी के तकरीबन 90 से भी ज्यादा होटल्स, फास्ट फूड सेंटर्स, टिफिन सेंटर्स, इसके अलावा बिना मंजूरी के 200 से भी ज्यादा दुकानें होने की ओहदेदारान की नजर हुई। इसके अलावा नए तौर पर अरबियन मंदी सेंटर्स बेतहाशा खुल रहे, मगर मिलावटी ग़िज़ाई अजनास रोकथाम महकमे में 10 जिलों के लिए एक ही ओहदेदार अपनी जिम्मेदारी निभाने पर हैरत जाहिर हो रही और हुकूमत भी इस महकमे में मखलूआ जायदादों की भर्ती करने में लापरवाही जताने की तनकीदें सुनाई दे रही। इन हालात पर गौर करते हुए ताजिरान अपनी मनमानी कर रहे। होटल्स में गंदगी व नाकिस अशिया के इस्तेमाल पर फरियाद करने पर भी नज़रअंदाज किया जा रहा। मुतल्लिका ओहदेदार मौजूद न होने से ही मिलावटी अशिया का कारोबार बेतहाशा उरूज पर आ गया। फूड सिक्योरिटी ऑफिसर अपनी खिदमत अंजाम दे रहा तारिया नायक ही वाहिद होने पर ताज्जुब हो रहा। నా పేరు టీ నాయక్, ఫుడ్ సేఫ్టీ డిసిగ్నేటెడ్ ఆఫీసర్, నిజామాబాద్ డిస్ట్రిక్ట్. ఇక్కడ 24th రోజు ఒక ఈవెంట్ ఏంటంటే హోటల్లో బిర్యానీలో ఒక చిన్న సిగరెట్ ముక్క వచ్చిందని ఒకసారి ఎవరో కంప్లైంట్ చేశారు. మేము నెక్స్ట్ డే వెళ్ళాము. నెక్స్ట్ డే వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ గ్లామర్ హోటల్, దాంతోపాటు వేరే హోటల్స్ కూడా తనిఖీ చేయడం జరిగింది. తర్వాత గ్లామర్ హోటల్లో ఏంటంటే ఇక్కడ వాళ్ళు హైజీనిక్ పాటించట్లేదు. అని హైజీనిక్ పాటించకపోవడం వల్ల ఇమీడియట్గా పోయి లైసెన్స్ క్యాన్సిల్ చేసాం. ఫస్ట్ లైసెన్స్ క్యాన్సిల్ చేస్తే ఇంప్రూవ్మెంట్ టైం ఇచ్చాము. ఇంప్రూవ్మెంట్ నోటీస్ ఇస్తూ 15 days టైం ఇచ్చిన తర్వాత ఇంప్రూవ్మెంట్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ లైసెన్స్ యాక్టివేట్ చేయాలి అనుకుంటున్నాం. తర్వాత అప్పటి వరకు ఇంప్రూవ్మెంట్ చేస్తుంటే ఓకే ఇంప్రూవ్ అవుతుంది, అది లైసెన్స్ రెన్యువల్ అవుతుంది. లేకుంటే క్యాన్సిల్ చేయడం జరుగుతుంది. సెకండ్ నోటీస్ ఇచ్చింది, రిమైండర్ ఇచ్చిన తర్వాత గ్లామర్ హోటల్లో మళ్ళీ తనిఖీ చేసి కొన్ని ప్రిపేర్డ్ ఫుడ్స్ తీయడం జరిగింది. అవి స్టేట్ ఫుడ్ ల్యాబ్స్ कामारेड्डी जिला गांधारी में मरीज का इलाज कर रहे डॉक्टर का कल्ब बंद हो गया, जिससे मरीज व डॉक्टर दोनों ने अपनी जानें गंवाई। इस मामले ने हर एक को गमजदा कर दिया। तफसील कुछ इस तरह। कामारेड्डी जिला गांधारी मंडल गुज्जल तांडे का रहने वाला एक शख्स इतवार की सुबह सादिक दर्द कल्ब में मुब्तला हुआ और इलाज के लिए उसे गांधारी के SV सिरिजा नर्सिंग होम को मुंतकिल किया। मरीज का इलाज करते हुए डॉक्टर लक्ष्मण भी कल्ब बंद होने के बाद फौत हो गया, जिससे इस मरीज को कामारेड्डी जिला मुस्तकर मुंतकिल करने पर दौरान सफर ही इसकी मौत हो गई और डॉक्टर को इससे कबल ही स्टेन लगाने की मालूमात हुई और डॉक्टर अपने ज़ाती दवाखाने में ही फौत हो जाने से गांधारी में गम के बादल छा गए। डॉक्टर लक्ष्मण निजामाबाद मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर की हैसियत से खिदमत अंजाम देते हुए ज़ाती तौर पर गांधारी में दवाखाना चला रहे। इख्तिताम से कबल फिर एक बार नज़र डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। महात्मा ज्योतिराव फुले को नौजवान अपना आइडियल बनाए। महात्मा ज्योति फुले के मुजस्सिमे पर फूलमालाएं चढ़ाते हुए पेश की गई जबरदस्त पैमाने पर खिराज अकीदत। ZP चेयरमैन तलबा तालीम के साथ साथ खेलों पर भी तवज्जो दे। खेलों से जिस्मानी व जहनी सुकून मिलता है। अंडर आर्म्स क्रिकेट अख्तितामी टूर्नामेंट से ACP वेंकटेश्वरलू। मुकम्मल जरूरियाते जिंदगी का सामान व ताम के इंतजाम के साथ 8 मुस्तहिक लड़कियों की इज्तिमाई शादियों का एहतमाम। हमेशा पेश रहने वाली तंजीम आइडियल वेलफेयर। मौत कब, किसको और कहां आ जाए ये किसको पता। कल्ब पर हमले के मरीज के इलाज के दौरान डॉक्टर के कल्ब पर हमला।
डॉक्टर की मौके पर मौत, दौरान इलाज मरीज भी चल बसा। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जुड़े रहे प्रवास टीवी से। अब दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।